प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल देखभाल के नियमों में बदलाव, महिला सरकारी कर्मचारियों और एकल अभिभावकों को मिलेगी इतनी छुट्टी। राज्य सरकार ने बाल देखभाल अवकाश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब महिला सरकारी कर्मचारियों और एकल अभिभावकों को एक बार में 5 दिन से कम और 120 दिन से अधिक का अवकाश नहीं मिलेगा। साथ ही इस अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार अब नियुक्ति प्राधिकारी के बजाय सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है। शासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया। ये बदलाव बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया। पूर्व में अवकाश स्वीकृति का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास था। अब ये अधिकार उन सक्षम प्राधिकारियों को दिया गया है जो उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हैं। अब 27 नहीं 28 मई को होगा बकरीद का अवकाश। शासन ने जारी किया संशोधित आदेश। उत्तराखंड शासन के संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब ईद उल जुहा का 27 मई का अवकाश 28 मई को रहेगा। पहले यह अवकाश 27 मई को घोषित किया गया था, लेकिन संशोधित आदेश के अनुसार अब राज्य में 28 मई गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज, जिम्मेदारियां तय। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिवसीय प्रवास को लेकर कार्यक्रमों और जिम्मेदारियों का विस्तृत बंटवारा कर दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 28 मई को पहले दिन स्वागत कार्यक्रम, कोर कमेटी और मंत्रियों की बैठकों की जिम्मेदार प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत को सौंपी गई, जबकि आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था नलिन भट्ट देखेंगी। दूसरे दिन मुख्यमंत्री आवास और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के आवास से जुड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदार सिद्धार्थ अग्रवाल को दी गई। सांसदों विधायकों की बैठक का दायित्व प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, प्रदेश पदाधिकारियों व जिला प्रभारियों की बैठक की जिम्मेदारी शैलेंद्र बिष्ट और निकाय प्रतिनिधियों के साथ संवाद की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल को सौंपी गई। 4-5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने दी जानकारी। राहुल गांधी 4-5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस संबंध में जानकारी दी। स्मार्ट मीटर लगाने पर लोगों का हंगामा, ऊर्जा निगम की टीम का किया घेराव, काम रुकवाया। रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंची ऊर्जा निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके चलते काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। सूचना पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने टीम को खरी खोटी सुनाई। इस पर मीटर लगाने का कार्य बीच में ही रोकना पड़ा और बाद में टीम लौट गई। ऊर्जा विभाग की टीम संजय नगर खेड़ा में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंची थी। जैसे ही टीम ने कुछ घरों में मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की, सूचना पर पूर्व विधायक और राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों और तमाम कांग्रेसियों के साथ मौके पर पहुंचे, क्योंकि स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने टीम का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व विधायक ने मौके पर मौजूद टीम को खरी खोटी सुनाते हुए काम बंद करने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री धामी ने 20.79 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। प्रदेश में अवस्थापना विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के लिए 20.79 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, सरकारी आवास, सार्वजनिक सुविधाएं और शौचालय निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के एक टाइप 5 आवास निर्माण के लिए 1.29 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आयुष्मान योजना में बड़ी सख्ती। देहरादून में औचक निरीक्षण में अस्पतालों की पोल खुली, कई को नोटिस। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावों के बीच मंगलवार को हुए औचक निरीक्षण ने निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। निदेशक क्लेम डॉक्टर सरोज नैथानी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई में कई गंभीर खामियां पाई गई। इसके बाद संबंधित अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए। निरीक्षण टीम में डॉक्टर अपूर्वा, पंकज पुनीत और नवीन चमोली शामिल रहे। टीम ने अरिहंत अस्पताल, हंस डायलिसिस सेंटर, बालूनी अस्पताल, राही नेत्रालय और ओजस्वी अस्पताल का निरीक्षण किया।
प्रदेश में 331 हेक्टेयर में वन संपदा को हुआ नुकसान, कई वन प्रभाग बेहद संवेदनशील बने हुए। राज्य में वनाग्नि की घटनाओं में सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान हो चुका है। कई वन प्रभाग बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जबकि फायर सीजन समाप्त होने में कई दिन बाकी हैं। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में गढ़वाल रीजन में 285 घटनाएं हुई। इनमें 241 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वन संपदा को क्षति पहुंची। कुमाऊं रीजन के अंतर्गत आने वाले जंगल में तुलनात्मक तौर पर घटनाएं कम हैं। यहां पर 74 जंगल की आग की घटना वन विभाग ने रिपोर्ट की, जिसमें 64 हेक्टेयर में क्षति हुई है। बिजली परियोजनाओं में खर्च, लेबर सेस की गड़बड़ी रोकने को यूपीसीएल सख्त, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य में चल रही बिजली परियोजनाओं के खर्चों की बुकिंग, लेबर सेस के अनुपालन और संपत्तियों के पूंजीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त रुख अख्तियार कर लिया। यूपीसीएल के निदेशक MR आर्य ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए। यूपीसीएल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि खर्चों की बुकिंग, तकनीकी क्लोजर या लेबर सेस के खातों में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर गंभीर ऑडिट आपत्तियां, विनियामक मुद्दे और गलत वित्तीय रिपोर्टिंग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में 3800 से अधिक पंचायत पद हैं खाली, उपचुनाव कराने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में 6 महीने से अधिक समय से 3800 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें 33 ग्राम पंचायतें असंगठित हैं। इन पंचायतों को ना तो केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है और ना ही इनमें बैठक हो पा रही है। पंचायत निदेशालय ने इन खाली पदों पर उपचुनाव कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। पिछले साल हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। प्रीसमन में हो रही बर्फबारी, इस बार भी दिखाई दिया ट्रेंड। हिमस्खलन पर वैज्ञानिकों की जाने राज। बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले कंचन नाले के उद्गम स्थल पर हिमस्खलन हुआ था, पर यह सड़क तक नहीं पहुंचा। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार हिमस्खलन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती रहती है, पर अगर बर्फबारी की बात करें तो इसका समय बिगड़ गया है। बर्फबारी प्रीसमर में हो रही है, ये ट्रेंड इस बार भी दिखाई दिया। वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज चौहान बताते हैं कि जब ढलान पर बर्फबारी के बाद बर्फ की कई परतें चढ़ जाती हैं और ढलान होती है तो हिमस्खलन होता है। ये कई बार ऊंचे हिमालय के क्षेत्र में होते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। कैंट विधानसभा सीट भाजपा का रहा मजबूत किला। पार्टी राजनीतिक विरासत को देगी तवज्जो या लाएगी नया चेहरा। राजधानी के कैंट विधानसभा वर्ष 1985 से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रही है। बावजूद इसके यहां कपूर परिवार के अलावा कई दावेदार हैं जो तैयारी में जुटे हैं। अब देखना यह है कि वर्तमान विधायक सविता कपूर की उम्र को देखते हुए भाजपा राजनीतिक विरासत को तवज्जो देगी या फिर कोई नया चेहरा लाएगी। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण के दौरान बवाल, यात्रियों में मारपीट, महिला तीर्थयात्री बेहोश। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण के लिए लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम न किए जाने से लाइन में ही यात्रियों में धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ के बीच में दम घुटने और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। कई यात्री रात 12 बजे से सुबह दोपहर 2 बजे तक लाइन पर लगे रहे, लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हो पाया। दोपहर 1 बजे को ट्रांजिट कैंप स्थित 1 नंबर पंजीकरण काउंटर के बाहर यात्रियों में मारपीट हो गई। चमोली में पोखरी चांदनीखाल मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी, 3 लोग हुए घायल। पोखरी चांदनीखाल मोटर मार्ग पर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे चांदनीखाल के पास एक इको वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। थानाध्यक्ष देवेंद्र पंत ने बताया कि इको वाहन हापला से पोखरी की ओर जा रहा था। उल्काधार के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खड़ी चट्टान से टकराते हुए खाई में जा गिरा। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।